सो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। मेरे प्रियो, इस चैनल का शुरू से एक उद्देश्य रहा है, जो वचन में है वो ही आपके आगे परोसा जाए। चाहे किसी को गुस्सा लगे या गिला लगे या अच्छा लगे, लेकिन हम आप तक हमेशा सच्चे वचनों को रखते हैं। और इस सच्चे वचनों को रखने का नतीजा आए दिन ही हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। झूठे प्रचारक जो है उनके गढ़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे प्रियो, वो भले ही अपनी गलती को स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उनको पता चल गया कि अब हमारी इन झूठी शिक्षाओं का लोग विरोध कर रहे हैं, तो जहां तो वो उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो उनको अपने ही तरीके के द्वारा सही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा खास करके मुख्य टॉपिक है वो है मिस्र की गुलामी में से आप बाहर निकलना क्यों नहीं चाहते हैं। मिस्र कौन है मैं आपको बताऊंगा, गुलाम कौन है ये भी बताऊंगा, और इन बातों के हम गहरे और बड़ी ही अद्भुत बातों को सीखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की खास प्रजा जिसका नाम इस्राएल था, अब वो यूसुफ के मरने के बाद या प्रभु में सोने के बाद में मिस्र में बहुत तायत से बड़े, और वहां का जो राजा था वो यूसुफ को नहीं जानता था क्योंकि यूसुफ मर गया। उसके बाद में इस्राएली मिस्र में बढ़ने लगे और राजा को चिंता होने लगी कि ये दूसरी जाति के लोग इधर बढ़ रहे हैं, तो उल्टा कहीं ये हमें गुलाम ना बना ले। तो उन्होंने शिकंजा कसा और इस्राएलियों को गुलाम बना के रखा, और उनसे बड़ी कट्टरताई के साथ वहां काम करवाए जाते थे। उन्हें गुलाम बना के रखा गया था, मारा जाता था, समय से खाना ना देना, पानी ना देना और काम बराबर लेना, ये सारी चीजें। परमेश्वर ने उनके चीखने और चिल्लाने को सुना, उनकी दुहाई को सुना। परमेश्वर ने एक व्यक्ति मूसा को तैयार किया उस गुलामी में से उनको बाहर लेके आने के लिए। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उनके चीखने और चलाने को देखकर उन्हें इस मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आया, लेकिन उन लोगों के अंदर मिस्र वो गुलामी इस तरह से घर कर चुकी थी कि अब वो इस गुलामी में से चाहकर भी निकल नहीं पा रहे थे। जब भी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत या मुसीबत आती थी तो उनको वही मिस्र याद आता था। तो आइए एक वचन देखते हैं, गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ें। 4 से पढ़ लेते हैं, गिनती 11 का 4 और 5। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ का मुक्ता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। 5, हमें वह मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे, और वहां के खीरे, खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ने को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। जब मिस्र से मिली जुली भीड़ निकली, मिली जुली का मतलब कुछ मिस्री भी इनके साथ में निकल गए थे, और वो हमेशा ही इन लोगों को उकसाने का काम करते थे। और इस्राएली भी साथ में रोने लगे और क्या कहने लगे, हमें मांस इधर में खाने को कौन देगा। हमें तो मिस्र की मछलियां, वहां के खीरे, वहां के खरबूजे, प्याज, लहसुन और गंदने याद आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इन मूर्खों को वहां के गंदने, खीरे, लहसुन, प्याज याद आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी पीठों पर डेली हंटर या कोड़े पड़ते थे वो इनको आज याद नहीं आ रहे। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक परमेश्वर ने, हम उसकी चुनी हुई प्रजा है। पतरस की किताब में लिखा, तुम एक चुना हुआ वंश हो।
तो मेरे प्रियो, हम लोगों को प्रभु ने अपने कीमती लहू के द्वारा खास करके मिस्र यानी संसार की गुलामी में से छुड़ाया। लेकिन दुख की बात, हमें वहां की मौज मस्ती या वहां की आशीषें बरकतें या ये दुनिया की चीजों से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, संसार की चीजों से यानी मिस्र से। मेरे प्रियो, मैं बड़े दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, आज कितने मसीह लोग प्रभु में होने के बाद भी संसार की ना तो उनसे रीति छूटती है ना रिवाज। वो राखी आता है, राखी में शामिल होते हैं, क्योंकि मिस्र यानी संसार की चीजें भूल नहीं पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब उनकी शादियां या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो ना ही उनसे वो संसार की विधियां छूटती है जो आपको कहीं ना कहीं एक मूर्ति पूजा के साथ कनेक्ट करती है। तो अजीजों, आप भी उन इस्राएलियों के समान प्रभु में आने के बाद भी, गुलामी में से निकलने के बाद भी कहते हैं हमें तो वहां की ये चीजें अच्छी लगती थी, यहां पर तो रोक टोक की बहुत है, यहां पर तो हमें वचन को छोड़ और कोई क्या कह सकते हैं आजादी या ऐशो आराम है ही नहीं करके। मेरे प्रियो, आज इसी रीति मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जो मसीहत में एक गलत उपदेशक घुस गए हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनाने वाले या समृद्धि का वचन सुनाने वाले, ओ आपका मन इस मिस्र की चीजों यानी संसार की चीजों पर, मछलियों पर, प्याज पर, गंदनों पर, यानी प्याज, खीरा, खरबूजा कहा जाए तो इस धरती की आशीषों और बरकतों के ऊपर आपकी नींव को रख रहे हैं। और मेरे प्रियो, आपको क्या कहते हैं, केवल वचन से ही गाड़ी नहीं चलेगी, इसमें आपके लिए आशीष बरकत होना भी जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यही बात इस्राएली भी बोलते थे कि हमें मन्ने को छोड़कर इधर कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, मन्ना परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, और जिन कलीसियों में प्रभु का वचन है, वचन में खड़े होंगे तो आशीष भी आएगा। आशीष मेरे प्रियो, कहने का मतलब कनान की वो मधु और दूध की बहती हुई धाराओं में परमेश्वर इस मन्ने के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको ले जाना चाहता है। लेकिन आपको वो सदा के जीवन की जगह ये धरती की कुछ मिनट की चीजें, खीरे, प्याज यानी आशीषें, बरकतें चाहिए। इस्राएलियों की यही गड़बड़ी उनके लिए कनान जाने में रुकावट बना। मेरे प्रियो, आज ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनाने वाले आपको, आपका ध्यान इन खीरे, खरबूजों, आशीषों, बरकतों, चंगाइयों पर तो लगा रहे हैं, लेकिन कनान यानी स्वर्ग से आपके ध्यान को हटा दिया गया है। मान लीजिए अगर आप इस मिस्र यानी संसार के खीरे खरबूजों पर मन लगाएंगे, गुलामी पर ही मन लगाएंगे, तो कनान यानी स्वर्ग पहुंचना आपके लिए कठिन है। जो मन्ना परमेश्वर, जो वचन आपको दे रहा है, वो आपको लगता है कि इस कलीसिया या इस चर्च में तो वचन को छोड़कर हमें और कुछ मिलता ही नहीं। ये वचन ही आपको, ये मन्ना ही आपको कनान यानी स्वर्ग लेकर जाएगा। इसलिए वचन के पीछे दौड़े। स्वर्ग से बड़ी कोई आशीष नहीं, स्वर्ग से बड़ा कोई, मेरे प्रियो, कोई सुंदर घर हमारा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, इन संसार की चीजों से बाहर आए, रीति रिवाजों से बाहर आए, जिन पर आप मन लगा के बैठे हैं। दुनिया ने आपको, शैतान ने फंसा के रखा था इस गुलामी में कि आप पड़े रहो और इन गुलामियों में पढ़कर नरक में जाओ करके। परमेश्वर ने आपको निकाला, लेकिन आप निकलना ही नहीं चाहते। आप संसार से निकले तो मसीह में भी वही चीजों को लेकर आ गए। आपकी शादियों में वही दुनिया वाले रीति रिवाज, और गर्व से कहते हैं मैं एक विश्वासी हूं। और जो इधर से बच गया तो उनको आगे फंसा लिया प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनाने वाले पास्टरों ने, प्रॉफिटों ने, अपोस्टल लोगों ने। और मेरे प्रियो,
जैसे बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो उधर से निकल गए तो इधर फंसा लिए गए। इसलिए मेरे प्रियो, ये मन्ना ही आपको स्वर्ग कनान लेकर जाएगा, और कनान यानी स्वर्ग से बड़ी कोई आशीष नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहता हूं, इस धरती पर भी वचन का पीछा करेंगे, जितनी आपको आवश्यकता है परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, दुनिया की चीजें हो या ना हो, स्वर्ग आपसे नहीं खोजना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए इन मिस्र की गुलामी वाली बातों से बाहर आइए, गलत बातों से बाहर आइए। मिस्र के खीरे खरबूजे यानी संसार की आशीषों और बरकतों से बाहर निकलकर कनान यानी स्वर्ग पर मन लगाइए। यहां पर कोई दुख या संकट या पीड़ा नहीं है। इधर मन लगाएंगे, इधर आज सुख है तो कल को दुख आना ही आना है। आज बुखार हटा तो कल को हो सकता है आपको जुकाम आ जाए, पेट में दर्द हो जाए। ये चीजें धरती के साथ चली है, लेकिन स्वर्ग में ये चीजें नहीं होंगी। इसलिए स्वर्ग सबसे बड़ी आशीष स्वर्ग है, उसके पीछे दौड़े। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मिस्र की गुलामी से बाहर आए, मिस्र यानी संसार, और संसार के खीरे खरबूजों यानी आशीषों बरकतों, और मेरे विश्वासी भाई बहनों इस संसार के रीति रिवाज त्योहारों से बाहर आ जाएं। आपको प्रभु ने इनसे निकाला, लेकिन आप वहीं पर आपका मन लगा हुआ है, उसी गुलामी में आप जीना चाहते हो। बाहर आ जाएं, स्वर्गीय आशीषों की तरफ मन लगाएं, मन्ना वचन की तरफ ध्यान दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।